हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। सतगुरु नानक प्रकटाया, सतगुरु नानक प्रकटाया, मिट गई धुंध जग चानन होया। नानक किसका प्रतीक है? ज्ञान का और प्रकाश का प्रतीक है। जिस प्रकार कमरे में यदि अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, ठोकर लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि जीवन में ज्ञान रूपी यदि रोशनी ना हो तो जीवन में भी ठोकरें लगती रहती हैं। नानक को रोशनी की, ज्ञान की उपमा दी। रोशनी वास्तव में है क्या? ज्ञान वास्तव में क्या है? कैसे जीवन में हमें ठोकरें नहीं लगेंगी? क्या है इस संबंध में ज्ञान कि हम गिरे ना? ये जो आत्म ज्ञान है ये हमें सुजागी देता है कि अपने सुख से सब जग बांध्यो, कोऊ काऊ का नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। या भगवान ने बोला वाणी में, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये केवल ज्ञान का एक एस्पेक्ट है। ये क्या है? ज्ञान का केवल एक एस्पेक्ट है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसा जैसा संग करते हैं वैसा वैसा रंग चढ़ता जाता है। एज द कंपनी सो द कलर। ये भी एक प्रकार का प्रकाश है। जब से आपने सत्संग का संग किया, सत्संग का भी संग है, उसके बाद से जीवन में कुछ जरूर चेंज हुआ होगा। एक अलग नजरिया जीवन जीने का।
एक बार रिसर्च के लिए एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया कॉलेज का मुंबई के धारावी एरिया के लिए कि आप रिसर्च करो बच्चों पर। तो उस टीचर ने अपने कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चे मिलाकर एक टीम बनाई और बोला आप रिसर्च करो। उनको धारावी एरिया में भेजा गया। धारावी स्लम एरिया है, सभी जानते हैं। उस एरिया में 200 बच्चे चुने गए। उनका सर्वे किया गया। 10 साल से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया, रिसर्च की गई। उनका सारा डाटा कलेक्ट किया गया। सारा डाटा में उनकी पसंदगी, उनकी एजुकेशन, उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनकी पसंद नापसंद, उनके शौक, जो कुछ भी डाटा उनसे संबंधित था, सब एकत्र किया गया। फिर जो टीम थी उन्होंने वो डाटा प्रोफेसर को सौंप दिया। उस डाटा का जब एनालिसिस किया गया तो आसानी से पता चल गया कि सब जो बच्चे पल रहे हैं ये अच्छे माहौल में नहीं पल रहे हैं। इन सबके पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो निष्कर्ष निकाला प्रोफेसर ने कि इसमें से मोर देन 90% बच्चे बड़े होके क्रिमिनल्स ही बनेंगे। जैसे उनकी सोच, उनका बैकग्राउंड, उनका माहौल, उनकी संगत सब देखी गई और कुछ तो बड़े होने पर जेल में होंगे, ऐसी आशंका प्रस्तुत की गई। उस सर्वे को फाइल कर दिया गया। फिर 10-15 साल गुजर गए। जब प्रोफेसर को उस रिसर्च की याद आई तो उस फाइल को दोबारा निकाला गया। फिर एक टीम संगठित की गई और बोला इसके बारे में पता करो। जितने भी बच्चे थे, अभी इनमें से कितने बच्चे जीवित हैं और कौन-कौन बच्चा अभी वर्तमान में क्या कर रहा है। टीम अपने कार्य में लग गई। जब पता किया तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। 200 में से 180 बच्चे जिंदा बचे थे और 95% अच्छी गुड लाइफ जी रहे थे, जबकि 5% ही केवल निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो प्रोफेसर को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। उसने बोला उन सभी बच्चों से मिलो, बात करो। सभी बच्चों से मिला गया, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने किसी टीचर का नाम लिया। उस टीचर की खोजना की गई। टीचर से मिलने पर उस टीचर ने बताया कि मुझे सरकार ने खास तौर पर नियुक्त किया था कि धारावी के बच्चों की खास तौर पे एजुकेशन की जाए, अलग प्रकार की एजुकेशन की जाए। तो बोली मुझे जो कार्य मिला था मैंने बखूबी वो निभाया और उसका मुझे परिणाम भी अच्छा मिला।
प्रोफेसर ये सब जानकर चौंक गया कि एक टीचर की मेहनत का परिणाम ऐसा हो सकता है। उन बच्चों को उस टीचर का संग मिला, जबकि उनका माहौल भी खराब था। उसके बावजूद जो उन बच्चों को एजुकेशन दी गई और जो टीचर का संग मिला, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। आप देखो, जबकि माहौल खराब भी था। भले कईयों के घर का माहौल खराब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके घर का माहौल बहुत अच्छा है। सबके घरों में अलग-अलग परेशानियां हैं। परंतु यदि आपको मास्टर अच्छा मिल जाए, लिविंग गुरु अच्छा मिल जाए, तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, जिसकी संभावना पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो ज्ञान का दिया जला, रोशनी आई, नानक प्रकटाया, तो जग चानन हुआ कि नहीं हुआ? वो तो साधारण टीचर थी, जिसने एजुकेशनल नॉलेज दिया बच्चों को, और ये तो आध्यात्मिक कक्षा है, इस स्पिरिचुअल क्लास। यहाँ पर आपका जीवन कहाँ नहीं पहुंच सकता। अध्यात्म के अनेकों सिद्धांत हैं। उसमें से एज द कंपनी सो द कलर केवल एक सिद्धांत हुआ। हर सेशन में कुछ अलग सिद्धांतों की चर्चा होती है। हर सेशन में कुछ अलग सिद्धांतों की चर्चा होती है। एक इतनी सुंदर लाइन आती है, जो हुक्म पहचाता तिस कदे न रोवना। क्या लाइन आती है? जो हुक्म पहचाता तिस कदे न रोवना। ज्ञान का एक ये भी दृष्टिकोण है, यदि आपको हुक्म पहचानना आ गया, तिस कदे न रोवना। कभी फिर रोना होगा क्या? हुक्मे अंदर सब कोय, बाहर हुक्म ना कोय। हुक्मे अंदर जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। आ जाओ आगे, स्पेस है, आ जाइए। रूम में तो रूम में चले जाइए। सबने सुना है, कर्म पे तेरा अधिकार है, पर फल पे तेरा अधिकार नहीं है। ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी और शायद बोली भी होगी। पर क्या
इस समझ को आपने जीना शुरू किया। कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। देखो इतनी सुंदर स्टोरी है। एक बार एक चिड़ा और चिड़ी जंगल में रहते थे किसी वृक्ष पर। शाम को तूफान आया और जो उनका घोंसला था वो टूट गया, तहस नहस हो गया। अब रात्रि जैसे तैसे उन्होंने गुजारी। जब सुबह हुई तो देखा मौसम खुल चुका था, धूप आ गई थी। दोनों को ये देखकर प्रसन्नता हुई। चिड़ा बोला चिड़ी से कि तू उदास क्यों बैठी है। तोड़ना उसके हाथ में है तो दोबारा से बनाना हमारे हाथ में है। चल उठ खड़ी हो, दोबारा से तिनके इकट्ठे करते हैं। उसने एक लाइन और बोली चिड़ी को, मदद की राह देखना तो इंसानों का काम है। क्या बोली? मदद की राह देखना तो इंसानों का काम है। चल चलकर तिनके इकट्ठे करें। किस पे ताना मारा उसने? इंसानों पे। बताओ हद हो गई ना। क्यों मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान कमजोर है। सदा वो किसी मदद के इंतजार में रहता है, कोई मदद आएगी। जबकि परमात्मा आपके घट में बैठकर आपको मदद पहुंचा रहा है, उस तरफ आपकी दृष्टि नहीं है। यदि कर्म अपना ईमानदारी से करें, यदि कर्म अपना ईमानदारी से करें तो फल अच्छा निकलेगा या नहीं? केवल फल की चाहना करें कि अच्छा फल निकले, वो बेहतर है या जो आपके हाथ में है वो करो? चिड़ा ने क्या बोला? गिराना उसके हाथ में था पर बनाना तो हमारे हाथ में है। संस्कृत में भी सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भी कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कर्तव्य कर्म कुरुत। क्या बोलते हैं? कर्तव्य कर्म कुरुत। जो कर्तव्य कर्म है वो करते चलो। उसमें फल छुपा हुआ है, कर्म में ही फल छुपा हुआ है। रोगी का कर्तव्य कर्म अलग है, व्यवसायी का कर्तव्य कर्म अलग है, व्यापारी का कर्तव्य कर्म
अलग है, गृहिणी का कर्तव्य कर्म अलग है, और स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे का कर्तव्य कर्म अलग है। जो ये ज्ञान है वो आपको अपने कर्तव्य को पहचानने में मदद भी करता है या नहीं? कोई बोले, मदद करता है या नहीं? ये बातें सब समझ आई आप लोगों को सहजता से? कंपनी का असर क्या होता है, क्लियर हुआ? तो कभी भी मान कर मत चलो, कल्पना करके मत चलो। अपने कर्म पर विश्वास रखो। कई बोलते हैं प्रारब्ध क्या होती है? कईयों का प्रश्न होता है बहुत बार, प्रारब्ध क्या होती है? प्रारब्ध इज नथिंग बट फ्रूट ऑफ प्रीवियस कर्मास। पहले जो कर्म करे हैं उनका फल ही क्या है? प्रारब्ध है। वहां पे भी कर्म ने डोमिनेट किया ना, वहां पे भी कर्म की बात है। जो प्रारब्ध बनी वो भी कर्म से बनी, तो कर्म ही आपके हाथ में है। तो फिर कर्म कैसे हो? क्वेश्चन आएगा, कर्म कैसे हो? कर्म सुजागी से हो, कर्म अहंकार रहित हो, कर्म ज्ञान से हो, कर्म सबकी भलाई के लिए हो। कुछ यदि पैरामीटर्स अंदर में फिक्स हो तो एक दिशा बनी रहती है कर्मों में। ये जो बात चली, सदगुरु नानक प्रकटाया, मिट गई धुंध जग चानन होया। धुंध कौन सी हटी? अज्ञान की धुंध हट गई और अंदर में रोशनी आ गई। ज्ञान की रोशनी से अब सब कर्म होंगे। एक कर्म बिना सोचे समझे करो, एक है विचार से करो, दोनों में अंतर है ना। फल में आसक्ति नहीं होती ज्ञान से, और खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ज्ञान का एक फल क्या है? खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। बिना ज्ञान के आप देखो दुनिया में, संसार में for happiness, if you are dependent on others, then you are slave. For happiness,
You are dependent on others, it means you are slave. समझ आई ये लाइन के नहीं? यदि खुशी के लिए आप दूसरों पर आश्रित हो तो आप भी गुलामी की अवस्था में हो, आप गुलामी का जीवन जी रहे हो। हैप्पीनेस के बारे में बताओ सभी का क्या दृष्टिकोण है? हैप्पीनेस के बारे में अपने विचार प्रकट करो। हैप्पीनेस पास्ट में या फ्यूचर में है? If you are not happy in the present circumstances, then you can be never happy in any of the circumstances. यदि आप वर्तमान में प्रसन्न नहीं हो तो भविष्य में कभी भी किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते। आप अपनी प्रसन्नता को मॉर्गेज करके रखते हो किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर, किसी बात पर, किसी स्थान पर। ऐसा होने पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये घटना घटित हो जाए फिर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक बात है, गलत बात बोल रहे हैं? सब इंतजार में है। जो भी खुशी के इंतजार में है वो धोखे में ही है। जो खुशी के इंतजार में है वो धोखे में जी रहा है, अपना जीवन धोखे में जी रहा है। बताओ, खुशियां आपके हाथ में है या किसी और के हाथ में? ये समझ यदि आज खुल जाए तो खुशियों के लिए किसी से भिक्षा मांगनी पड़ेगी क्या? या कल का मुंह देखना पड़ेगा? दादा बोलते हैं हैप्पीएस्ट मैन विदाउट ए शर्ट। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट ए शर्ट। यदि शर्ट नहीं है, कपड़े नहीं है तो भी हैप्पीएस्ट हो सकते हो। और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी अलमारी में ढेरों कपड़े ना भरे हों। बेचारी अलमारी भी बंद होने से मना करती है, थोड़ा आराम से बंद करो, दब जाएंगे। बेचारे निकलते रहते हैं, मुक्के मार मार के बंद करते बेचारी को। वो बोलती है और नहीं, बस बस और मत लाना। क्या कहती है? बस और मत लाना, बहुत हो गया। अभी यहाँ पर जो भी बैठे हैं क्या खुश हैं या नाखुश हैं? सभी? पक्का? बाय गॉड? तो ये ज्ञान की रोशनी का फल है या नहीं? दुखी रहने के भगवान ने 3 कारण बताए। You undervalue your assets,
यू ओवर वैल्यू अदर्स एसेट्स। जो आपको मिला है आप उसका आकलन कमती करते हो, और जो दूसरों को मिला है उसका आकलन जास्ती करते हो। सोचो ऐसा आकलन होगा तो दुख उत्पन्न होगा या नहीं होगा? बताओ ज्योति जी। फिर दूसरा दुखी रहने का मेन कारण, आई डिजर्व मोर देन आई हैव। जितना मेरे पास है ना, मैं उससे अधिक के योग्य हूं, अधिक के लायक हूं। जितना मुझे मिला है उससे अधिक की काबिलियत मेरे में है। देखो पंडित जो होते हैं ना, जो आपकी पत्रिका बाँचते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स या पामिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट, वो क्या बोलेंगे आपको? बोलेंगे जिस चीज के आप लायक थे ना वो आपको चीज मिली नहीं। क्या बोलेंगे? जो आपकी लायकी थी ना उसके अनुरूप आपको मिला नहीं। अब बोलो हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसने आपको उल्लू बनाया, क्या किया? वो बात तो सब पे लागू होती है, सबकी मान्यता ऐसी है अज्ञान की। अज्ञान की मान्यता कॉमन ही है। गुरु आपको सब ओर से जो ठगी होती है उससे जागृत करता है। कहीं आप ठगे ना जाओ। हमारा एक योगी था सदर बाजार का, उसकी होलसेल की शॉप थी। कहीं बैठे थे तो कई बार क्या होता है कंपनी में भी कोई एस्ट्रोलॉजर निकल जाता है। कहीं 50 लोग होंगे ना तो एक उसमें से कोई ना कोई या तो पामिस्ट होगा या एस्ट्रोलॉजर होगा। कोई एक आधा सिंगर भी होगा, कोई एक आधा ढोलकिया भी होगा। कोई भी आप सोचो अपनी क्लास में, स्कूल की क्लास सोचो, कॉलेज की क्लास सोचो, एक आधा तो ढोलक बजाने वाला जरूर मिलेगा, वो डेस्क बजाता होगा। ढोलक तो होता नहीं था, डेस्क बजाता होगा। और कोई गाने वाला भी जरूर होगा निश्चित तौर पे, हर क्लास में एक ना एक। अब कहीं भी गैदरिंग में आप मिलो तो एक ना कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा या पामिस्ट मिल जाएगा। वहीं वो अपनी विद्या शुरू कर देगा दिखानी कि भाई साहब जरा हाथ दिखाना अपना। बस एक बार भाई साहब आएंगे फिर 4 शुरू हो जाएंगे उसके बाद। तो ऐसी एक जगह सबके वो देख रहा था हाथ। हमारे योगी था प्रकाश जी, वो भी बैठा था। सबको दिखा लिया तो बोला आप भी दिखाओ। बोला नहीं मैं दिखाता नहीं हूँ। बोला नहीं आप दिखाओ तो सही। आग्रह करने पर उन संत ने भी दिखा दी, देख लो क्या देखने का है। तो उसने कुछ हल्का पुल्का बताना शुरू किया, पर इनके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया ना होते देखकर उसने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे लगता है आप कहीं सत्संग में जाते हो। भाप गया ना, आपके चेहरे के वो हाव भाव पढ़ लेता है। वो इतने चालाक होते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ लेते हैं। हाँ इसको इंटरेस्ट आ रहा है, ये शौक ले रही है ना, ये जरूर आगे बढ़ेगी। बोलेगी आप अपना एड्रेस दो, कार्ड दो, फोन नंबर दो, मैं आऊंगी आपके पास, मेरा बेटा बड़ा परेशान है आजकल। पट गई ना माई। जो वो 10 बातें बताएगा मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ 10 बातें उसकी। क्या बात चल रही थी, कहाँ पहुंच गए लोग, कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। कहाँ आ गए, कहाँ चले थे? हाँ 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 हाँ। आई डिजर्व मोर देन आई हैव। ये समझ आया? किसी को भी बोल दोगे ना उस पर बात फिट हो जाएगी, उसकी आपसे दोस्ती हो जाएगी पक्का।
बोले पहचाना है तो इसने पहचाना है मेरे को, इसने मेरे दिल की बात जानी है। तीसरा भगवान ने बोला, आप बोलोगे माई पास्ट वाज गुड एंड माई फ्यूचर विल बी गुड। पास्ट में बड़े अच्छे थे हम, फ्यूचर में भी अच्छे हो जाएंगे शायद, बस वर्तमान को छोड़ देते हैं। तीनों बातों का विचार करो जरा। आप उसके विपरीत बोलो मुझे भरपूर मिला है, जो बोलते हो ना दूसरे को जास्ती मिला है मुझे कम मिला है, और ज्ञान के चक्षु मिलेंगे उसके बाद क्या बोलो, मुझे भरपूर मिला है। जितना मुझे मिला है शायद उतना किसी को मिला ही नहीं है। सब बातों की काट एक बात है ना, अपने को मोटिवेट करना, अपने को डीमोटिवेट करना आपके हाथ में है। आपका संग कौन सा है? ये अच्छा संग मिल गया, फिर सत्संग के बाद आप अपने मन का संग करते हो। किसका संग? मन का संग। मन में जो भी भरा है उसका इफेक्टिव लाइफ में आएगा। सारा टाइम मन का संग करते हो कि नहीं? जो मन में है उसका इफेक्ट आएगा। तो मन में क्या हो, बताओ सभी, मन में क्या हो? नानक प्रकट हो ना या नहीं? अंधेरा या रोशनी? गांव में ना लोग अपने लड़की का नाम रोशनी बहुत रख लेते हैं, लाइट आती है नाम रख लेते हैं रोशनी। उससे क्या होएगा? संग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक गाजर लो, गाजर के दो टुकड़े करो, एक को चाशनी के जार में डालो, दूसरे को नमक और राई के जार में। परिणाम सेम होंगे या अलग? क्यों? गाजर तो सेम थी, एक ही गाजर के दो टुकड़े किया, संग अलग होने से परिणाम अलग हो जाते हैं। किसी को हो सकता है मिसाल पसंद ना आई हो, किसी को मिसाल पसंद ना आई हो, कोई बात नहीं, फिर गाजर का ना अचार डालना ना चाशनी में डालना, गाजर ऐसे ही खा लेना। ठीक है ना, मैंने कुछ कहा ना आप लोगों ने कुछ सुना। खीर बना लेंगे सर्दियों में, है ना? हलवा बना लें, मुझे हलवा बहुत पसंद है। ये सब बातें समझ आई? एग्री करते हैं या नहीं? इसमें कोई बात हो तो कीजिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि सभी के कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। कर्म का तो स्वभाव है, कर्तव्य कर्म क्या है? असाइंड ड्यूटीज, राइट ड्यूटीज, जो शास्त्रों के अनुसार भी मान्य हैं। शास्त्र विधित कर्म को कर्तव्य कर्म बोला जाता है।
जो विद्यार्थी है उसका अलग कर्म है ना। कर्तव्य कर्म है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मन लगाकर पढ़े, समय पे स्कूल कॉलेज जाए, अपना होमवर्क करे, ये क्या हुआ उसका असाइंड ड्यूटीज हुई। नहीं करेगा तो परिणाम भिन्न निकलेंगे ना। हर आयु में कर्तव्य कर्म अलग होते हैं। सास नहीं बने तो कर्तव्य कर्म अलग में अलग है, सास बन गए तो कर्तव्य कर्म अलग हो जाते हैं ना। भय कब उत्पन्न होता है? जब आप अपने कर्तव्य कर्म पूरे नहीं करते, तब भय की उत्पत्ति होती है। सोचो रात को कोई काम करके सोना है, जिस दिन भूल जाओ उस दिन कैसा लगता है? कोई भी कर्तव्य कर्म छूट जाए तो भय लगता है ना, ये बोला नहीं, ये किया नहीं, ये ऐसे नहीं किया, वो चीज भिगोई नहीं, किचन में ऐसे नहीं किया, होता है ना, स्वाभाविक रूप से होता है ना। कर्तव्य कर्म ना करने पर भय की उत्पत्ति होती है। कर्तव्य कर्म है बेटे की शादी होने के बाद बेटे को सौंप दो बहू को। पर आपको सौंपते हुए भय लगता है, जबकि आपका ये कर्तव्य कर्म है। आप डरते हो बेटा बहू का हो गया तो। माएँ ज्यादातर डरती है ना, बेटा बहू का हो गया तो क्या होगा। दामाद ले गए बेटियों को, बहुएं ले गई पूत, और हम रह गए ऊँत के ऊँत। जिन भी घरों में खींचातानी है ना, माँ चाहती है बेटा मेरा ही बन के रहे, 25 साल तक मेरा बन के रहा, मेरे आज्ञा चक्र में चला। कर्तव्य कर्म है छोड़ना। सोचो ये बात ठीक है कि गलत है? यदि इस बात का ज्ञान होगा, कर्तव्य कर्म करोगे तो सुख उपजेगा या नहीं? सुख क्यों नहीं उपज रहा? क्यों कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे ना। सहमत है सभी इस बात से कि नहीं? बेटी की शादी हो गई, आप बहुत खुश हो कि बेटी बहुत सुखी है। दामाद जी बेटी का बहुत कहना मानते हैं, उसके कहने में चलते हैं, और यहाँ पे हो जाए बेटे के साथ तो तोते उड़ जाते हैं। एक जगह थ्योरी कुछ और, दूसरी जगह कुछ और। आपने अपनी हैप्पीनेस को ना मॉर्टगेज करके रखा है, या बेटे में, बहू में, किसी और पे, कहीं पे भी अपने पे आधारित नहीं रखा। सोचो सभी सोचो, खुशी को अपने पे आधारित क्यों नहीं रखा? आज भी संभल जाओ, आज भी संभल जाओ। ऐसा हो जाए बस एक बार हमारे घर में। कितने सालों से इस बात को लेके चलते हो, बस ऐसा हो जाए एक बारी, भगवान बस ऐसा हो जाए। जैसा सोच रहे हो ना वैसा हो भी गया तो भी आप खुश होने वाले हो नहीं, क्योंकि आपकी नेचर ही नहीं है खुश होने की।
आपका स्वभाव है दुखी होना। देखो, खुश होना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और दुखी होना अननेचुरल है। जैसे भगवान बोलते हैं, सुखी व्यक्ति कौन है? जो रात को लेटे तो लेटते ही नींद आ जाए, वो सुखी है। सवेरे उठने पर टॉयलेट जाए और पेट साफ हो जाए, वो सुखी व्यक्ति। दो बातें केवल। ये क्या है, नेचुरल है या अननेचुरल है? ऐसा होना चाहिए। पर ये नेचुरल स्टेट को प्राप्त करने के लिए आप कितना भरसक प्रयास करते हो? सोने के लिए भी प्रयास, एफर्ट, टैबलेट, कुछ और। सवेरे पेट साफ होने के लिए भी भरसक प्रयास। जो नेचुरल स्टेट है उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हो? जबकि दोनों नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। ऐसे ही हैप्पीनेस नेचुरल स्टेट है और दुख की अवस्था अननेचुरल है। पर हुआ क्या? दुख नेचुरल बन गया। ऑलवेज एग्जिस्ट क्या करता है? दुख की अवस्था, परेशानी की अवस्था, चिंता की अवस्था, भय की अवस्था। ये क्या है? अननेचुरल स्टेट लगातार बनी हुई है। कभी कभी सुख प्रतीत होता है, कभी कभी हैप्पीनेस। सब देखो रिवर्स हो रखा है ना सीन। लाइफ उलट पुलट हो रखी है। बताओ, लाइफ उलट पुलट हुई कि नहीं हुई? नेचुरल वाली चीज अननेचुरल, अननेचुरल वाली चीज नेचुरल। करें बात इस संबंध में। गुरुजी, ये लग रहा है कि हर चीज का सोर्स मैं ही हूँ। हर चीज का सोर्स मैं हूँ। हाँ, सारे गाने से यही निष्कर्ष निकला, हर चीज का सोर्स मैं। बिल्कुल ठीक, अंधेरा, प्रकाश, ज्ञान। बिल्कुल सत्वचन। जी नरेंद्र जी। बच्चों वाला बहुत बढ़िया लगा, जो उनको गुरु ऐसा मिल गया जो बच्चों का उद्धार हो गया। हाँ, टीचर मिली। हमको भी आप गुरु ऐसे मिले, हमारा भी जी। शुक्राना। पहले कर लूंगा भले प्रावधान है, ये थोड़ा समझाए। हाँ, जो भी आपको शरीर मिला है इस समय, ये फिजिकल बॉडी, ये भी देखो सब कर्मों के फल से मिलती है। स्त्री चोला मिलेगा या पुरुष चोला, मोटा होगा पतला होगा, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सब कुछ निर्धारित कर देते हैं। आपके बालों का कलर, बाल कितने होंगे सर पर, आंखें भूरी होंगी या काली होंगी, शरीर का कंप्लेक्शन, बॉडी कंप्लेक्शन, फेयर होगा, मीडियम होगा, डार्क होगा, हाइट कैसी होगी, शरीर में बीमारियां होंगी नहीं होंगी। क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। साइंस वाले जानते होंगे, साइंस में पढ़ा होगा। किसी को नहीं पता है? नो वन नोज। आप जानते हो मुस्कान? बायो वाले जानते होंगे, जिन्होंने तैयारी की है ना मेडिकल की, वो लोग जानते होंगे। तो ये निर्धारण आपके कर्मों के कारण से हो जाता है। कौन सा परिवार मिलेगा, उस परिवार में कितने जन होंगे। देखो, कई तो माइक्रो फैमिली, केवल हस्बैंड वाइफ है, केवल हस्बैंड वाइफ, कहीं पर 8-8, 10-10 लोग, 15-15, 20-20 लोग। सब ये कर्मों की खेती है। कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। आपका निवास स्थान कहाँ होगा, विवाह किस कन्या से होगा, सब ये निर्धारित हो चुका है। यह है कर्मों का फल। इसमें बॉडी में मेजोरिटी प्रारब्ध से चलती है। मेजोरिटी, मेजोरिटी समझो 90-95%, इसको बोलते हैं मेजोरिटी। बाकी किसी भी घटना चक्र में आप उस बात को किस प्रकार लोगे, ये आपके नजरिए पर आश्रित होता है। जीवन में घटना घटेगी, चलो माना घटने वाली बात घटेगी, पर उस घटना को आप किस प्रकार लोगे, ये आपके ज्ञान पर निर्भर है। वही घटना ज्ञान लेने से पहले घटे और वही घटना ज्ञान लेने के बाद घटे,
आप बताओ अंतर पड़ेगा या नहीं? प्रारब्ध तो जोगी तो चलेगी, प्रारब्ध में अंतर नहीं होता है। गुरु कभी भी आपकी प्रारब्ध में इंटरफेरेंस नहीं करता। ज्ञान से आपका नजरिया बदल जाता है, जैसे राजा जनक का बदला। हुआ आपको स्पष्ट थोड़ा सा? जी, और बातें करें। अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पे डिपेंड हैं तो आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। ये समझ आया आपको कि नहीं? कि एक बार बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। हो सकता है वर्तमान से भी ज्यादा दुखी हो जाओ, क्योंकि आपकी कल्पना है ना। अच्छे हो गए बैठे थे। हाँ, और कर्म में ही फल छुपा हुआ होता है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ज्ञान से अज्ञान को भगाया जा सकता ज्ञान से अज्ञान को भगाया जा सकता है। राइट। मदद की राह देखना इंसानों का काम है। हाँ इंसानों, क्या ताना मारा है ना, चिड़ा ने क्या ताना मारा है, मजा ही आ गया सुन के। जो इंतजार करता है खुशी की, वो खुद को ही धोखा देता है। खुद को धोखा देता है। राइट। है। और कर्म में तेरा अधिकार है, फल में फल पे अधिकार नहीं है। हजारों बार सुना है, पर उसको एक विजडम बना लो ना। जी, बहुत अच्छे। खुशियाँ हमारे हाथ में ही होती है। आपके हाथ में है जी। जिसने पहचान लिया वो कभी नहीं रोएगा। जिसने हुक्म पहचाना, जो हुक्म पहचाता तिस कदे न रोवना। बिल्कुल ठीक जी। शीतल, इस संसार में जो भी हमारा प्रेम संबंध होता है या फिर हमारे माता पिता होता है, वो किसी ना किसी इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो इच्छा पूर्ति हो रही है। सिर्फ गुरु ही एक ऐसा इंसान होगा जो हमें बिना किसी मोटिव हाँ, बिना किसी गुरु से कोई रिश्ता भी नहीं है, जाति पाति धर्म कुछ नहीं मिलता है, जी जी, बिना किसी मोटिव के उसके हमें- बाद भी गुरु प्यार करता है। हाँ जी, तो गुरु का स्वभाव में प्रेम है। हाँ, जबकि खास कुछ किया भी नहीं होगा, पर आपको फील होता है कि गुरु का हमारे से बहुत प्यार है। कभी कभी मैंने आपको लड्डू नहीं खिलाया, कभी रसमलाई नहीं खिलाई, खिलाई है। अच्छा। तेरे ज्ञान की थैली भारी है जो खर्चने से ना घटे, तेरे ज्ञान का हलवा इतना मीठा है जिसे खाने से मन ना हटे। मन ना हटे। वाह। पराभृत तो होगा ही भुगतना, पराभृत तो होगा ही भुगतना, ज्ञान से जीवन का भारी बन घटे। जी, प्रारब्ध बहुत अच्छे। थैंक यू अंकल, वंडरफुल। गुरु ठगने से बचाता है। ठगने से बचाता है ना। नई बात चली ना आज, गुरु पंडित ज्योतिषी वाली, पंडित वाली बात। उसको गुरु को कोई चाहना नहीं होती ना, वो पंडिताई बहुत अच्छी लगता है। राइट। गुरु आपका भविष्य ही बता सकता है ना। आपके हाव भाव से आपका भविष्य बताया जा सकता है। और ज्ञान की रोशनी से ही पता चलता है अभी जो भगवान ने बनाया अच्छा ही बनाया। हाँ, प्रभु यत् करोति शोभनम करोति। ठोकर लगने से बच जाता है ज्ञान की रोशनी से। हाँ, ठोकर लगने से बच जाते हैं। बहुत सुंदर। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप वर्तमान में प्रसन्न नहीं है ना, तो भविष्य में प्रसन्न नहीं हो सकते। हाँ। वर्तमान में प्रसन्न रहना। जी और एक ये बताया, मुझे भरपूर मिला है जितना किसी को भी नहीं मिला। ये हाँ, मुझे भरपूर मिला है। तू तो बोलेगी मुझे भरपूर मिला, नोटी लूट रखा सब खजाना। no doubt। हीरो बन के बैठी कोट शोट पहन के। मुझे ये सही लगा कि कर्म अगर राइट है तो वही खुशी है। हाँ, कर्म ही राइट खुशी है, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं, कोई फल कर्म नहीं में चाहिए। फल छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, वही ये आपको खुशी जानने देता का है। ये समझ आती है मुझे ज्ञान पर से। कर्तव्य कर्म बोलो, उसको क्या बोलो? असाइन ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म, शास्त्र विधित कर्म। कर्म सुजागी और सबकी भलाई के लिए। हाँ, सुजागियो सबकी भलाई के लिए। संग का रंग भी बहुत चढ़ता है। संग का रंग, उसने टीचर का संग किया बच्चों ने, जो असंभव काम था वो भी संभव हो गया।
अच्छे संग से असंभव भी संभव हो सकता है। मुझे वाणी ही यहीं से शुरू हुई ना। भगवान जी ने बोला अंधेरे कमरे में तुम जब जाते हो तो ठोकरें ही खाते हो, वहां जाके पहले प्रकाश करना होता है। प्रकाश इससे करना ज्ञान होता, एक राइट। प्रकाश है, ज्ञान एक समझ है, राइट हमारी जो एक विजडम देता है कि हमें अपने आप ही राइट ट्रैक पे चलाते हो, बिल्कुल राइट कर्म ठीक। होने शुरू हो जाते हैं। प्रकाश होता है ना हर कर्म से पहले, जी जैसे जी, समझ मिलती है। वही वाणी सारी, वही वाणी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मीठी तुंद जग चानन है। सभी ने बोला, कोई बचा? बिमला जी बच गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं आज, फिर भी आई है। हाँ, अच्छा है ना। तबीयत को दरकिनार कर दो ना, कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म है, सत्संग में जाना तो जाना। देह का भान सत्संग में आने से ही टूटता है। गुरु जी एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे। हाँ जी प्रभु हम जी। तो आपको थोड़ा सा देना चाहते हैं, लेकिन आपसे बहुत सारा लेना चाहते हैं। आपसे ये वादा करते हैं हम आपको, हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो हमने थोड़ा सा दिया है, ज्यादा लेना है। हमें कभी कोई दुख आने नहीं देना, दुनिया के दुख आने नहीं देना, आन को हमारी जाने नहीं देना। कष्ट से हमारा मन ना डोले, किसी के पास किसी के आगे दुख ना बोले, हम सदा रहें करते गुणगान आप। कभी बन गई ये भी। हरिओम। हाँ मीनाक्षी जी, क्या नोट कर लिए इतने सारा? बहुत कुछ था सीखने के लिए कि इन बातों के लिए हम संतुष्ट नहीं होते। चाहे विद्यार्थी जीवन हो तो उसमें हम आगे की कॉलेज जाने के हाँ तब हम बहुत सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। वो लाइफ आती है जॉब अच्छी मिल जाए तब हो जाएगा। जॉब के बाद फिर मैरिज, मतलब एक्सपेक्टेशन जो बढ़ती जाती है तो वो दुखों का कारण मेन हो जाता है। जैसे जो चीज़ें हमें अंधेरे कमरे में जिससे हमें ठोकर लग रही थी, वही लाइट चलने पे हम उसका कितना यूज़ कर सकते हैं। हम अज्ञान वश आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसमें हम ठोकरें खा रहे। उसी पथ पर अगर चलते हुए जब ज्ञान की रोशनी मिलती है तो वो हमारे लिए कितनी यूजफुल होती है, वो बाद में बताती है। बस वो एक लाइन याद रखो ना, if you are not happy in the present circumstances, you can never be happy in any of the circumstances. फ्यूचर में कैसे होंगे इसको जब भी लिख लो, present छाती पे लिख लो इस बात को। जी, हो गया समय, क्या हुआ है? खुशी आदमी की कोई शर्ट नहीं होती, खुश वाले व्यक्ति के पास में शर्ट नहीं होती। अश्विनी जी भजन सुनाओ कोई। हाँ हाँ, ना भी हो ना, भले शर्ट ना भी हो तो भी हैप्पीएस्ट है ना। ज्ञानवान चाहे राजा है चाहे फकीर भी है तो भी वो अपनी मस्ती में है, क्योंकि मस्ती का आधार ना राजाई है ना गरीबी। एक राजा और फकीर आमने सामने आ गए एक पगडंडी पर। पगडंडी थी, अब राजा को राजाई का अहंकार कि मैं आ रहा हूं तो भी रास्ते से हटे। फकीर हटे ना। फकीर बोला तू कौन? राजा बोलता तू कौन? राजा बोला मैं राजा। बोला कहाँ का राजा? मैं उस नगर का राजा। बोला तू कौन? कहता मैं भी राजा। तो राजा हैरान, अबे तू कौन सा राजा? फकीर होके राजा? कह रहा मैं मन का राजा। हम भी मन के राजा। बोला राजा बोला कि अभी मेरी तो इतनी लंबी सेना है, तेरी सेना कहाँ है? कह रहा सेना तब चाहिए जब मेरा कोई दुश्मन हो। मेरे को दुश्मन नहीं है तो सेना की क्या आवश्यकता है? फिर राजा बोला मेरे पास पता है कितना अपार धन है, मेरी इतनी पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। फकीर बोला मेरे पास ऐसा ज्ञान धन है जो मेरी मैं 11 अपनी 12 पुश्तों को भी मुक्त कर सकता हूं। बोला तेरे नौकर चाकर कहाँ है? मेरे महल में आकर देख नौकर चाकर। कह रहे मेरे इंद्रियां नौकर चाकर हैं, जब मैं चाहता हूं इनका इस्तेमाल कर लेता हूं। सभी बातों का उसने ऐसे जवाब दिया। अंततः राजा को फकीर के चरणों में गिरना पड़ा। राजा मान गया वास्तव में तू राजा है। हमको गुरु ने राजा बना दिया। मेरे सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया। बहुत सुंदर।
दे उनको माइक। हाँ जी। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे, नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे, परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया, माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया, जिस नूर से रस्ते रोशन ये, वो चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया, आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया, तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप तेरे जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। मैं मेरा रोग दुखों का घर छोड़ाना, इससे तुम भगवन, मैं मेरा रोग दुखों का घर छोड़ाना, इससे तुम भगवन, तूफानों से पार करेगा रथ, मेरा सारथी सांवरा ऐसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, तुम करते हुए भी कुछ करते
बहुत सुंदर। और किसी को बोलना तो बोलिए भजन, जिसका दिल हो बोलिए। जी बोलिए। ऊपर की तरफ होने हो राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में प्रेम रस बरसो रे आज मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, होय होय राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में, होय प्रेम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में, हो जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए अपने, लगे प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला जपने, अंग अंग हर्षो रे आज मोरे अंगना में, होय होय अंग अंग हर्षो रे आज मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, होय होय राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में, ठुमक ठुमक होय होय ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे, ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे, अगल बगल मेरे राम जी विराजे, अगल बगल मेरे राम जी विराजे, प्रेमी को तो प्रेम ही साजे, प्रेमी को तो प्रेम ही साजे, प्रेमी को तो प्रेम ही साजे, बहुत दिन कर सोरे आज मोरे अंगना में, होय होय बहुत दिन कर सोरे आज मोरे अंगना, ओ मोरे जाना था उसे, अंगना में, जाना था। मोरे अंगना में, मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, होय होय राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में, होय होय प्रेम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में, हाँ युग युग से
कहाँ बिठाऊं मुझे समझ ना आए, कहाँ बिठाऊं मुझे समझ ना आए। और कोई कहीं और आज मोरे अंगना में, ओए होए और कोई कहीं और आज मोरे अंगना में, ओ मोरे अंगना में, 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 मोरे अंगना में। हाय हाय राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना में। हो धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज देवता भी है नाचे, आज देवता भी है नाचे। मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा। अंग अंग हर्ष रे आज मोरे अंगना में, ओए होए अंग अंग हर्ष रे आज मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में। ओए होए राम रस बरसो रे आज मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। ऋतिका के अंगना में आएगा। गया 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 अंगना एक ही है। जी, निकाल दो, हो गया काम, वाइट कर दो ना।